नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा? सभी अच्छे हैं ना? बेटा आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, कौन क्या नाम है बेटा? ये पंडित, ये जो बेटा ऐसे ये जो जीरो करके लिखा होता है, ये इसका मतलब होता है बेटा लाघव चिन्ह। यानी जब हम बड़े अक्षर को छोटा करके छोटे रूप में दिखाते हैं तो इस तरह से हम इस साइन का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ये होता है लाघव चिन्ह। ठीक है, तो इसका मतलब होता है बेटा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ये जो पिक्चर है आपके सामने, ये किसकी है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, जिनके बारे में हम इस पाठ में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म मथुरा जिले के छोटे से गांव नंगला चंद्रभान में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा जिले के छोटे से गांव नंगला चंद्रभान में। ठीक है, और कब हुआ था बेटा? इनका जन्म हुआ था 25 सितंबर 1916 को। कब हुआ था? 25 सितंबर 1916 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है बेटा, फिर है इनके पिता रेलवे में कार्यरत थे, यानी कि रेलवे में काम करते थे। इनके पिताजी का नाम था भगवती प्रसाद और माताजी का नाम था राम प्यारी। ठीक है बेटा, और उनका समय अधिकतर बाहर ही व्यतीत होता था, क्योंकि वो रेलवे में काम करते थे, इसलिए ज़्यादातर समय जो था उनका बाहर ही व्यतीत होता था, यानी बीतता था। इसलिए दीनदयाल जी का बचपन उनके नाना जी के घर व्यतीत हुआ, क्योंकि उनके पिताजी जो थे बेटा वो ज़्यादातर अपने घर से बाहर रहते थे, क्योंकि उनका काम ऐसा था। इसलिए उन्होंने उनको उनके दीनदयाल जी को उनके नाना जी के घर भेज दिया। दीनदयाल जी की आयु मात्र 3 वर्ष थी तब उनके पिताजी का देहांत हो गया। जब वो 3 वर्ष के ही थे बेटा, ये पंडित दीनदयाल जी सिर्फ 3 वर्ष के ही थे, तो उनके पिताजी का देहांत हो गया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। तथा 5 वर्ष बाद ही इनकी माँ का भी देहांत हो गया। और जब ये 5 वर्ष के बाद 3 वर्ष के थे तब इनके पिताजी का देहांत, और जब ये 5 वर्ष बाद पिताजी के देहांत के 5 वर्ष बाद बेटा इनकी माँ का भी देहांत हो गया। इस प्रकार 8 वर्ष की अवस्था में दीनदयाल जी अपने माता पिता के प्यार से वंचित हो गए। यानी कि जब वो 8 साल के थे तब उनके माताजी भी और उनके पिताजी भी दोनों इस संसार को छोड़कर चले गए। आपने मैट्रिक व इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाओं में स्वर्ण पदक प्राप्त किया, यानी गोल्ड मेडल प्राप्त किया। आपने किसने? पंडित दीनदयाल जी ने मैट्रिक की पढ़ाई व इंटरमीडिएट दोनों ही परीक्षाओं में गोल्ड मेडल प्राप्त किया, स्वर्ण पदक। स्नातक की पढ़ाई के लिए, ये मैट्रिक और इंटरमीडिएट यानी कि बेटा 10वीं और 12वीं कक्षा। ठीक है बेटा, स्नातक की पढ़ाई के लिए SD कॉलेज कानपुर में प्रवेश लिया। स्नातक यानी ग्रेजुएशन के लिए इन्होंने कहाँ पे प्रवेश लिया? SD कॉलेज कानपुर में। यहाँ इनका परिचय श्री सुंदर सिंह भंडारी, श्री बलवंत महाशब्दे सहित कई महान हस्तियों से हुआ। किन किन से इनका परिचय, यानी कि इनकी जो भेंट हुई, यानी कि ये किससे मिले? श्री सुंदर सिंह भंडारी जी से और बलवंत महाशब्दे से। ठीक है, उनके समेत कई और भी लोगों से वो मिले। दीनदयाल जी ने स्नातक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, यानी ग्रेजुएशन जो है बेटा इन्होंने उसमें भी फर्स्ट डिवीज़न इनकी आई। स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए दीनदयाल जी आगरा चले गए। अब स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद अब इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करनी थी, तो उसके लिए ये कहाँ गए पढ़ाई करने? आगरा। चचेरी बहन रमा देवी की मृत्यु हो जाने के कारण वे MA की परीक्षा नहीं दे सके। MA यानी कि जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे तो क्या हुआ था? इनकी चचेरी बहन यानी चाचा की जो लड़की यानी इनकी बहन लगी, तो रमा देवी थी वो, उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वो MA की परीक्षा नहीं दे सके। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। आपने इस लेसन को बहुत अच्छे से दोबारा से रीड करना है। सभी बच्चों ने 2-3 बार इसको रीडिंग करना है। ठीक है बेटा, इस पाठ को पढ़ेंगे।